प्रश्नावली 2B का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद से इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें से पाँचवा क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन और इसमें 11वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, जिसमें शून्य का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तब किस विधि से हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें से ये हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए इसकी विधि मैंने बता दी है। और कुछ 3 क्वेश्चन लिया है इस, और भी क्वेश्चन 2B का मैंने बता दिया है। आज इसको बताकर समाप्त करूँगा, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ूँगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने। ये 5वां क्वेश्चन है, तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 2x² - 7x + 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ चुके हैं पहले से। तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व करके जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यह 4 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हमने सॉल्व किया है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो फार्मूला होता है -b/a। ये होता है x का गुणांक, ये होता है x² का गुणांक। ये फार्मूला माइनस होता है, तो इस माइनस को इग्नोर ना करें। तो ये यहाँ से हमें -7 मिल गया, क्योंकि ये बहुपद में ही माइनस है और ये फार्मूला से माइनस है, तो दोनों प्लस कर देंगे तो 7/2। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7/2 मिल गया। फिर मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। मूलों का गुणनफल में 3/2 मिल जाएगा। ये c का मान है, ये c का मान है जो बहुपद में यहाँ दिया हुआ है। ये c का मान है। कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर हम पहले लिख देंगे कि तुलना करने पर x² + bx + c, ये मानक बहुपद होता है, जिससे तुलना करने पर यहाँ पे x² है, यहाँ पर bx² है। तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2 है, तो a बराबर 2 मिल जाएगा। और x है और यहाँ पर x है, तो b बराबर -7 मिल जाएगा। और साइन सहित हम लोग देखते हैं, प्लस है कि माइनस है, उसके सहित चिन्ह सहित लिखते हैं। c बराबर 3 मिल गया। इस प्रकार हमें मूलों का योगफल और गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। जैसे ही हमें मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, तो हमें एक थोड़ा सा ये दिक्कत होगी कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के वैल्यू खोजे कहाँ से। तो खोजना कहीं नहीं है, ये जो मूलों का योगफल जो निकाले हैं ना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अगर हमें स्क्वायर चाहिए ना, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाएगा कि स्क्वायर दोनों का मिल रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो मिलना लाजमी है, क्योंकि सूत्र से हमें प्राप्त हो जाता है a + b का होल स्क्वायर से। तो इसीलिए समीकरण उसको फर्स्ट मान लिया हूँ, और समीकरण फर्स्ट को इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। वर्ग करने से हमें ये मिलेगा। और मूलों का गुणनफल जो प्राप्त होगा ये 2ab, a + b का होल स्क्वायर जिससे मिलता है 2ab मिलेगा। तो उसमें मूलों का गुणनफल रख कर और पक्षांतर कर देंगे, घटा देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि दो चर राशियों का सॉल्यूशन कैसे होता है, उसमें कौन सा विधि, विस्थापन विधि और विलोपन विधि दो आता है, मैं उसको बता दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल गया। तो अगला देखते हैं। हमारे पास एक ये है, हमारे पास एक ये हमें अच्छा लगा सवाल, ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है 4 या 3 नंबर में। पहले बता दिया हूँ। अगर इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये आगे के चैप्टर सॉल्व करना, या कुछ इस 2B का सवाल को सॉल्व करना आसान है आपके लिए। तो ये हमारा बहुपद रहा। फिर वही तुलना करेंगे, ये मानक बहुपद से तुलना करना ना भूलिएगा। ए का मान, बी का मान, सी का मान कंपल्सरी स्पष्ट रूप से निकाल के दिखा दीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो या एग्जामिनर को समझने में दिक्कत ना हो। तो
इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एम बटा एन। ये तो हमें पता चल रहा है कि मूलों का गुणनफल है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आगे हमने सॉल्यूशन ये बताया कि पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला से मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ये होता है। तो ये हमें बहुपद से मिल गया -11/3। मूलों का गुणनफल हमें मिल जाएगा m गुणे n c/a, तो हमें मिल जाएगा -4/3। तो अब इसका मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट देखिए, हम जानते हैं कि m स्क्वायर बटा n स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो m प्लस n का होल स्क्वायर कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आएगी 2ab जो आएगा इसके खुलने के बाद, और उसको कैंसिल कर देगा तो हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम इतने को इतने के बराबर लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2mn लिख सकते हैं, ताकि आने वाले इस खुलने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें आए वो कैंसिल हो जाए। तो इस प्रकार जो हम लोग ऊपर मूलों का योगफल गुणनफल ये पता किए हैं उसको क्या करेंगे, रख देंगे और इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा m इंटू एन, या m बाई n बाई m का मान होगा कितना, ये। अब चलते हैं, जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब हम कौन से फार्मूला लगाएंगे ताकि हमें एक बहुपद मिल जाए। तो ये रहा, ये सॉल्यूशन रहा। जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो हमें फार्मूला दो फार्मूला लगा सकते हैं। एक क्या करेंगे, x दोनों कोष्टक में लिखकर उसमें से एक का मूल, दोनों मूल को घटा देंगे। एक विधि ये हो गया। अगर तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रोसेस लंबी होगी। लेकिन ये जो फार्मूला है जिसमें ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो ये हमारा सटीक होता है, इसको आप याद कर सकते हैं, ताकि जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो आसानी से आप बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमारे बुक में दिया है, यहाँ पर दिया है, ये इसमें से हमने इसको उठाया ताकि आप लोग को ये जो अंश और भिन्न में दिया रहता है, अंश और हर में, इसमें आप लोग को थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। ये तो सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये देखना होगा कि देखिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, यानी मूलों का योग, ठीक है, और ये मूलों का गुणनफल है। इसमें कह दिया है कि पहले मूलों का योग फिर गुणनफल क्रमशः दिया है। क्रमशः मतलब पहले मूलों का योग देंगे और फिर गुणनफल देंगे। तो पहला हमेशा इसमें सारे मूलों का योग है और दूसरा मूलों का गुणनफल है। तो इसके लिए फार्मूला हमने बता दिया कि आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करें और इसमें आसानी से मान रख दें। ये अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी ए बी का 1/4। तो उस फार्मूले में रखने पर हमें ये बहुपद मिलेगा। हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि मूल है, तो मूल रखने पर 0 कर देंगे, तो इसलिए 0 रख दिए। समीकरण है, समीकरण को सॉल्व कर दिया, यहाँ से बट्टा में जो 4 आया इधर चला गया, 0 में गुणा हुआ, 0 हो गया। और ये हमें बहुपद ही पूछ रहा है तो बहुपद हम बता देंगे, समीकरण पूछेगा तो ये इक्वेशन लगा के बता देंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो चर राशियों को सॉल्यूशन होता है और कौन कौन से विधि होते हैं। थैंक यू।